श्री कृष्णाय नमो नमः। परमात्मा की दया से, परमेश्वर की दया से सभी लोग अपने अपने कर्म में अपनी बुद्धि के हिसाब से, कर्म के प्रभाव से नियोजित हैं। जब सृष्टि की शुरुआत हुई थी, ब्रह्मा ने सृष्टि की थी, यज्ञों का प्रारंभ किया था, तब उसी संदर्भ में एक श्लोक श्रीमद् भगवत गीता के 3 अध्याय के 10वां श्लोक में वह बताया गया है। वह श्लोक हमारे लिए दर्शनीय है, विचारणीय है, अनुकरणीय है, अनुसरणीय है। श्लोक इस प्रकार है। सह यज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा पूर्वाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यध्व मेषबस्तिष्ठकामधुक्। अर्थात पूरा प्रजापति ही सह यज्ञाः, पहले प्रजापति ने सह यज्ञाः, यज्ञ के साथ, जब प्रजापति ब्रह्मा ने यज्ञों की शुरुआत की, यज्ञों का प्रारंभ किया, तब प्रजाः सृष्ट्वाः, प्रजाओं का निर्माण कर, प्रजाओं की सर्जना कर, लोगों की सर्जना कर, उवाच, बोले, अर्थात ब्रह्मा ने कहा था। प्रजाओं को सृष्टि करने के बाद क्या कहा? यह बात याद रखनी होगी कि जब प्रजाओं की सृष्टि हुई थी, उससे पहले यज्ञ का आरंभ हो गया था। यज्ञ का आरंभ करके प्रजाओं की सृष्टि करके ब्रह्मा जी ने कहा था। क्या कहा? वयम, आप लोग, अर्थात प्रजा लोगों का कर्तव्य बनता है, दायित्व बनता है, वह उसने कह दिया। वयम अनेन प्रसविष्यध्वम, वयं अर्थात आप लोग इससे, इस यज्ञ से, इसी यज्ञों को करके, इस यज्ञ के द्वारा जो आप लोगों के मन में भावना है उसे परिपूर्ति कर सकते हैं। अर्थात यज्ञ एक माध्यम है। इस यज्ञ के द्वारा हम ईश्वर की उपासना करके, प्रभु की उपासना करके, श्री विष्णु की उपासना करके, देव की उपासना करके अपनी इच्छा को, अपने उद्देश्य को, अपने लक्ष्य को, वह लक्ष्य परमात्मा की प्राप्ति हो, मोक्ष प्राप्ति हो, जो भी हो, हम हमारे चतुर्वर्ग फलों की प्राप्ति इस यज्ञ से कर सकते हैं। यही यज्ञ अंतिम क्षण में हमें परमात्मा से मिलाएगा। ब्रह्म प्राप्ति में यह यज्ञ हमारे लिए कल्याणकारी होगा। इस यज्ञों को नहीं त्यागना है, वह उसने कह दिया। ब्रह्मा जी ने कह दिया कि यह यज्ञ हमें धर्मार्थ काम मोक्ष क्रमशः देने वाले हैं। धर्म की प्राप्ति होती है, अर्थ की प्राप्ति होती है, अर्थात धन की प्राप्ति हुआ, धर्मार्थ, धर्म की प्राप्ति, उसके बाद धन की प्राप्ति। धर्म अर्थ काम, मनुष्य के मन में काम होती है, इच्छा होती है। इच्छाओं को लेकर वो कर्म में प्रवेश करता है। वो इच्छाएं भी अपने कर्तव्य के हिसाब से पूरी होती हैं। अंतिम क्षण है मोक्ष, मनुष्य मोक्ष के ओर जाता है। परमेश्वर की दया उस पर
होती है। वह निष्काम होकर, निर्विकल्प होकर, निरासक्त होकर, अर्थात मन से सभी कामनाओं को त्याग कर, सभी कामनाओं को, इच्छाओं को, लोभों को छोड़कर परमात्मा के पास पहुंचता है। इसलिए हमें निष्काम कर्म की आवश्यकता है। निष्काम कर्म के द्वारा हम परमात्मा जैसी शक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए कह दिया कि ये सब इष्ट कामोधुक अस्तु। यही इस प्रकार चलने से हमारी इच्छाएं अवश्य पूरी होंगी। हमारे धर्म, अर्थ, काम, इन इच्छाओं के पूरी होने के बाद अंतिम जो वर्ग है, अंतिम जो लक्ष्य हमारा है, परमात्मा, परम पुरुष की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। यह ब्रह्मा जी ने लोगों को बता दिया, प्रजाओं को बता दिया। खुद के हाथ में बताया, सर्जन किया हुआ, उत्पन्न किया हुआ लोगों को, प्रजाओं को ब्रह्मा जी ने बता दिया। नमो नमः।